माता शारदेयी, रोगों की माँ है शारदी ऋतु। पित्त और वायु जो जमा है वो उभरेगा। सिर दर्द अथवा हार्ट अटैक, पित्त होता है ना, पित्त और वायु मिलके हार्ट अटैक बन जाता है, तो हार्ट अटैक की संख्या भी बढ़ जाएगी शरद ऋतु में। आग लगे उसके पहले फायर ब्रिगेड हो, आग लगे उसके पहले कुआं खुदा हुआ हो, तो वो बीमारियां आए उसके पहले बीमारियों के भगाने का फाकी ले लो। 100 ग्राम हरड़ का चूर्ण 100 ग्राम मिश्री का पाउडर मिलाकर रखो, 3-4 ग्राम शाम को या सुबह फाक लो। हार्ट अटैक की ऐसी तैसी, पित्त संबंधी बीमारियों की ऐसी तैसी, बाबू के बच्चे नहीं रहते कच्चे। हरिओम हरिओम। समझते हो? हरड़ और मिश्री शरद ऋतु में, वर्षा ऋतु में हरड़ और नमक बताया था, तो तंदुरुस्त रहोगे। आज नहीं तो कल मैं 15-15 हरड़ रसायन की गोलियों का पैकेट बंटवाऊंगा। वो 2-2 गोली लोगे, जो कुछ खाया दिन भर में, शाम को वो रसायन बन जाए, शक्ति बन जाए। पित्त और वायु मिलकर हार्ट अटैक बनता है, पित्त और आम मिलकर शरीर का अंग पकड़ लेता है, पीड़ा होती, सिर दर्द होता है, मासिक की अधिकता होती है, कहीं घाव होता है, फूड़ा फूंसी होता है तो जल्दी भरता नहीं, चेहरे पर खील हो जाते हैं, ये सब पित्त जन्य रोग है। तो इन रोगों से बचने के लिए क्या खाएं और क्या न खाएं आने वाले शरद ऋतु में, तो उसके लिए अभी से आप थोड़ा समझ लो क्या खाना चाहिए, क्या छोड़ देना चाहिए। शरद ऋतु में घी का हलवा, चंद्र विहार, गुड़ डालकर अनाज की घुघरी बनाई जाती है, साबित अनाज उबाल के गेहूं आदि चावल, वो खाना हितकारी है। कपूर चंदन का तिलक करना हितकारी है। पित्त दोष को निवृत्त करने के लिए त्रिफला रसायन शाम को फाकना या सुबह फाकना हितकारी है। हरड़ और मिश्री फाकना हितकारी है। करेले की सब्जी, सुदर्शन का चूर्ण, नीम आदि हितकारी है। नीम की कोमल पत्तियां खाकर पानी पीना हितकारी है। चिरायता, ईंधन जोड़, सेब फल आदि खाना हितकारी है। मिश्री चूसना हितकारी है। दूध खाली पेट दूध मिश्री वाला पीना हितकारी है। गुलकंद खाना हितकारी है। चंद्रमा की किरणों में तो कम कपड़े धारण करके किरण लेना हितकारी। लेकिन जो गर्भवती माताएं बहनें हैं, वो नाभि पर चंद्रमा के किरण पड़ेंगे तो गर्भ बढ़िया पुष्ट होगा। उजाली रातों में गर्भ और औषधियां पुष्ट होती है, अंधेरी रातों में इतना विकास नहीं होता औषधि, अन्न और गर्भ का जितना उजाली रातों में है। तो शरीर को रुष्ट पुष्ट करना हो तो चंद्रमा की किरण। आज तक जन्माष्टमी तक बाहर सोना वर्जित था, लेकिन अब बाहर लेटना सोना इतना वर्जित नहीं है। ओस पड़े तो बाहर नहीं सोना चाहिए, वरना चंद्रमा की चांदनी का फायदा लेना चाहिए। दूसरी खास बात है, अगर तुम माइया नहीं मानोगी तो मैं मारूंगा तुमको। भाई लोग तुम नहीं मानोगे तो तुमको भी मारूंगा। अभी 55 दिनों के बाद, 55 या जो भी 50 और कुछ दिन के बाद शरद पूनम आएगी। शरद पूनम की रात को भोजन नहीं बनाना माइया। भोजन बनाओगी ना तो सपने में हुआ दिखाऊंगा। चावल पका दो जैसे चावल पकाए जाते। 200 ग्राम चावल तुमने पकाए तो पककर 500-600 हो जाएंगे। उसमें 1 लीटर दूध डाल दो और 1-2 उबाल आए, बहुत घाटा मत करो। उसमें मिश्री डाल दो, इलायची डाल दो। 200 ग्राम चावल पकाए, समझो 4 आदमी के लिए चावल बनाए तो 8 काली मिर्च डाल दो। खीर बन गई। चंद्रमा की चांदनी में रखो 9:30 से 12 तक।
भगवान को जरा भोग लगाकर वो खीर खाओ। वो खीर वर्ष भर तुम्हारे रोग मिटाने में और प्रसन्न रखने में काम करेगी। हर साल मैं खीर खाता हूँ शरद पूनम की रात को, लेकिन आज सुबह भी मैं खीर खा के आया 12 बजे। दूध तो पीता था, मैंने क्या जरा खीर बना दे। बहुत दिनों की थकान थी, शरीर को जरा बल की जरूरत थी। सीता माता भी रावण के यहाँ खीर खाती थी। रावण हरामी के घर की नहीं, इंद्र पहुंचा देता था। पृथ्वी का अमृत है गाय, देसी गाय का दूध, और देसी गाय के दूध की खीर। कई लोग खीर दूध उबाल के गाढ़ा कर देते हैं, पचने में भारी होता है। मावा, रसगुल्ला, पनीर दुश्मन को भी नहीं देना चाहिए, आगे चलकर ट्यूमर और कैंसर के रोग पैदा करता है। लेकिन दूध किसी कीमत पे नहीं छोड़ना चाहिए। खट्टी दही इस सीजन में दुश्मन को भी नहीं देना चाहिए, बड़ी बीमारी आएगी। खट्टी दही, खट्टी लस्सी भूल कर भी अब नहीं पीना। वैसे भी दही से परहेज करो, दही को मत कर लस्सी बनाकर पिया करो। सीधा दही नुकसान करता है।